आपकी कमर कस ली है, धूप में फावड़ा चमक रहा है और पड़ोसी रहस्यमय ढंग से फुसफुसा रहे हैं। अब खोदने का समय हो गया है या नहीं? सितंबर आलू की खुदाई का मुख्य महीना है, लेकिन कैसे पता करें कि वह बिल्कुल सही आदर्श दिन कब है? अगर बहुत जल्दी खोद लिया तो आलू ठीक से पकेंगे नहीं और वे अच्छी तरह से स्टोर नहीं होंगे। बहुत देर हो गई तो बारिश या पाला पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। आज हम अंदाजों पर भरोसा नहीं करेंगे। हम 3 ऐसे पक्के संकेत जानेंगे जो आलू खुद आपको देगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने खेत को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे और यकीनन जान जाएंगे कि आलू कब, बिल्कुल अभी खोदने का सही समय है। पूरी गर्मी आपने मेहनत की है, आलू लगाए, मिट्टी चढ़ाई, कोलोराडो बीटल से लड़े और इंतजार किया। इस बीच आलू जमीन के नीचे खड़ी मेहनत कर रहा था, स्टार्च जमा कर रहा था और अपना वजन बढ़ा रहा था। ये सारी मेहनत एक ही निर्णायक पल पर आकर टिकती है, फसल की कटाई पर। और यहां एक गलती आपको सर्दियों के लिए आपके अधिकांश भंडार का नुकसान करा सकती है। तो चलिए कुछ देर के लिए फावड़ा एक तरफ रखते हैं और उन संकेतों को पढ़ना सीखते हैं जो हमारा आने वाला भोजन हमें दे रहा है। तो सीधे मुख्य बात पर आते हैं। पहला और सबसे स्पष्ट संकेत जिस पर हर माली की नजर रहती है वह है आलू के पौधे का ऊपरी हिस्सा या पत्तियां। लेकिन यहीं पर नए बागवानों के लिए पहली चुनौती छिपी है। आप कुछ पीली पड़ी निचली पत्तियों को देखते हैं और सोचते हैं, अच्छा, अब समय आ गया है। रुकिए, फावड़ा उठाने की जल्दी न करें। अगर ज्यादातर पत्तियां अभी भी हरी, मजबूत और सीधी खड़ी है, तो इसका मतलब है कि आलू अभी भी जोर शोर से बढ़ रहा है। इस समय जमीन के अंदर के आलू, कंद, किशोरों की तरह होते हैं। वे अपना वजन और आकार बढ़ा रहे होते हैं। अगर आप उन्हें अभी खोद लेते हैं, तो वे छोटे और पानी से भरे हुए होंगे। असली और सही संकेत तब मिलता है जब पौधे का ऊपरी हिस्सा, पत्तियां, बड़े पैमाने पर पीला पड़ने लगे, सूखने लगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, जमीन पर बिछने लगे, यानी सचमुच जमीन पर लेट जाए। तना कमजोर और नाजुक हो जाता है और पत्तियां पैरों के नीचे सूखी पतझड़ की पत्तियों की तरह चरमराहट करने लगती है। इसका मतलब है कि पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने का संकेत मिल गया है। यह हरा भरा रहने पर अपनी ऊर्जा खर्च करना बंद कर देता है और सभी जमा पोषक तत्वों, सारा स्टार्च, सभी रस को नीचे आलू, कंद में भेज देता है। इन्हीं आखिरी हफ्तों में आलू अपना अंतिम स्वाद और आकार विकसित करता है। और यहाँ है अनुभवी किसानों और कृषि विशेषज्ञों की एक खास चाल। इस प्रक्रिया को तेज करने और अपनी फसल को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए अनुमानित खुदाई से 7-10 दिन पहले आलू के ऊपरी हिस्से को काटा जा सकता है। लगभग 10-15 सेंटीमीटर के छोटे डंठल छोड़ दें। ये तरीका न केवल आलू को जल्दी पकने में मदद करता है, बल्कि उनकी खाल को भी मजबूत बनाता है। और यह फाइटोफ्थोरा जैसे रोगों से बचाव का एक शानदार तरीका भी है। अगर ये पत्तियां मौजूद ही नहीं होंगी, तो बीमारी संक्रमित पत्तियों से आलू तक नहीं फैल पाएगी। तो इस तरह हमने आलू के ऊपरी हिस्से, पत्तियों के संकेत को समझा। यह हमारा पहला दृश्य संकेत है। लेकिन अगर आलू का पौधा पूरी तरह सूख भी गया हो, तो तुरंत अपने रिश्तेदारों को आलू खोदने के लिए बुलाने की जल्दी न करे। यह तो बस आधा काम है। अब हमें एक दूसरे ज्यादा पुख्ता संकेत की जरूरत है, जिसे दुर्भाग्यवश कई लोग अनदेखा कर देते हैं। यह है छिलके की मजबूती जांचना। इसे कैसे करें? बहुत आसान है। एक परीक्षण खुदाई करें। पूरी क्यारी खोदने की जरूरत नहीं है। बस कोई एक सामान्य या प्रतिनिधि पौधा चुने और उसे सावधानी से खोद कर निकाले। अब इस पौधे से सबसे बड़ा आलू लें, उसे मिट्टी से साफ करें और एक आसान परीक्षण करें। आलू को अपने अंगूठे से जोर लगाकर रगड़े। क्या होता है? अगर छिलका आसानी से खिसक जाता है, सिकुड़ जाता है और उतर जाता है, कोमल गूदे को उजागर करता हुआ, ठीक वैसे ही जैसे उस नए आलू में होता है जिसे हम जुलाई में बड़े चाव से खाते हैं, तो यह पक्का संकेत है कि खुदाई अभी शुरू नहीं करनी चाहिए। ऐसा आलू ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। उसे कम से कम एक और हफ्ता, या बेहतर होगा कि 10 दिन और दें, ताकि वह ठीक से तैयार हो जाए।
और अपना छिलका मजबूत कर ले। परिपक्व, सर्दियों के लिए तैयार आलू का छिलका सख्त और मजबूत होता है। जब आप उसे अपनी उंगली से रगड़ेंगे तो छिलका अपनी जगह पर बना रहेगा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह इतना जरूरी क्यों है? कल्पना कीजिए कि छिलका आलू का कवच है। यही उसे खुदाई और ढुलाई के दौरान होने वाली यांत्रिक क्षति से बचाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यही उसे उन बैक्टीरिया और फंगस से बचाता है जिनकी वजह से स्टोर में आलू सड़ जाता है। तो याद रखें, सूख चुका पौधा एक निमंत्रण है और मजबूत छिलका एक पुष्टि है। लेकिन एक तीसरा संकेत भी है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह है आपका कैलेंडर और मौसम। भले ही आलू का पौधा सूख गया हो और छिलका मजबूत हो गया हो, फिर भी अपनी बागवानी की डायरी और मौसम के पूर्वानुमान पर एक नजर डालना जरूरी है। सबसे पहले याद करें कि आपने आलू की कौन सी किस्म लगाई थी। हर किस्म का अपना पकने का समय होता है। जल्दी पकने वाली किस्में जैसे जुकोवस्की या रेड स्कारलेट लगाने के बाद 60-70 दिनों में ही तैयार हो जाती है। वहीं देर से पकने वाली किस्में जो लंबे समय तक सर्दियों के लिए भंडारित की जाती है, जमीन में पूरे 100 या कभी-कभी 120 दिनों तक भी रह सकती है। अब आसमान और अपने फोन की तरफ देखें। इस समय आपका सबसे बड़ा दुश्मन लगातार बारिश है। गीली कीचड़ भरी जमीन में खुदाई करना एक तो मुश्किल और गंदा काम है। दूसरा और सबसे जरूरी बात, गीला आलू बहुत खराब स्टोर होता है। उस पर चिपकी हुई मिट्टी भंडारण गृह में सड़ांध पैदा करने के लिए एक आदर्श वातावरण बनाती है। एक और खतरा, खासकर उत्तरी क्षेत्रों के लिए, पाला पड़ना है। अगर मिट्टी जम जाती है तो आलू के कंद भी जम जाएंगे। उनका स्वाद मीठा हो जाएगा और वे भंडारण के लिए बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। इसलिए आदर्श समय है कि आप एक सूखा, साफ दिन चुनें जब पहले दो संकेत, पौधे का सूखना और छिलके का मजबूत होना, आपको हरी झंडी दे दें। अक्सर देखा जाता है कि कई बागवानी करने वाले हर साल एक ही भूल कर बैठते हैं। वे इन संकेतों में से सिर्फ एक ही को आधार बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, उन्होंने देखा कि आलू की पत्तियां सूख गई हैं और तुरंत खुदाई में जुट गए। मौसम या आलू के छिलके की स्थिति पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। नतीजतन बारिश में आलू निकालने से वे उन्हें सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। या फिर इसका उलटा, कैलेंडर के हिसाब से शायद समय हो गया है, लेकिन पत्तियां अभी भी हरी हैं, जिसका मतलब है कि आलू अभी और वजन बढ़ा सकते हैं। एक सच्चा पेशेवर तरीका यही है कि सभी पहलुओं पर गौर किया जाए। आपको अपने बगीचे के लिए एक जासूस की तरह सोचना होगा। तीनों संकेत, सूखी पत्तियां, मजबूत छिलका और उपयुक्त मौसम, एक साथ मिलने चाहिए, जैसे लगातार 3 हरी ट्रैफिक लाइटें। यही आपकी फसल निकालने की शुरुआत के लिए अचूक संकेत है। जब ये तीनों कारक एक साथ मिल जाएंगे, तभी आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपकी फसल का वजन अधिकतम होगा, वह स्वादिष्ट होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना किसी परेशानी के पूरे सर्दियों तक तहखाने में सुरक्षित रहेगी। अब आता है सबसे अहम मोड़, जो एक अनुभवी माली को नौसिखिए से अलग करता है। क्या करे अगर आलू का पौधा या पत्तियां मुरझाकर गिर चुका है और मौसम का पूर्वानुमान कल से ही 1 हफ्ते तक लगातार बारिश का वादा कर रहा है? या इसके ठीक उलट, मौसम एकदम सही है, लेकिन आलू का छिलका अभी भी बहुत पतला है। यहीं छिपा है सबसे बड़ा राज। फसल की सुरक्षा हमेशा आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा कम पके, लेकिन सूखे आलू और पूरी तरह से पके, लेकिन कीचड़ से निकाले गए आलू के बीच चुनना पड़े, तो हमेशा पहले वाले को चुने। ऐसे आलू को आपको थोड़ी ज्यादा अच्छी तरह से सुखाना होगा और सबसे पहले खाना होगा, लेकिन कम से कम आप उसे बचा तो लेंगे। वहीं बारिश में खोदे गए आलू के 1 महीने के अंदर ही सड़ने की संभावना ज्यादा होती है। ये बात याद रखें, सूखे मौसम में 1 हफ्ते पहले खोदना बेहतर है, बजाय इसके कि एक दिन देर से मूसलाधार बारिश में खोदा जाए। ये आसान नियम आपके कई बोरी आलू बचाएगा। तो आइए संक्षेप में समझे। सितंबर में आलू की शानदार फसल के लिए 3 मुख्य बातें हैं: सूखे और गिरे हुए पौधे, मजबूत और न छिलने वाला आलू का छिलका और अनुकूल सूखे मौसम का पूर्वानुमान।
इनमें से किसी भी संकेत को नजरअंदाज न करें और आपका भंडार बेहतरीन आलू से भरा होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारी सलाह आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और नए बागवानी के गुर न चूकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किन संकेतों से पहचानते हैं कि आलू खोदने का समय हो गया है। क्या आपके पास अपने परिवार के कुछ खास राज हैं? आइए इस पर चर्चा करें।